अल्लाह फरमाते हैं कुल इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा। कुल मेरे पैगंबर कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए, इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, बेशक मेरा रब यबसुतुर रिज़्क़ कुशादा करता है, फराख करता है रोजी को, लिमन यशा जिसके लिए चाहता है, मिन इबादिही अपने बंदों में से, व यक़दिरु लहू और जिसके लिए चाहता है रोजी तंग कर देता है। आगे वादा जिक्र करने लगा हूं, वो क्या है, वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु और जो कुछ भी तुम खर्च करोगे अल्लाह के लिए, जो कुछ भी दोगे अल्लाह के लिए तो उसका वादा है, फ़हुव युख़्लिफ़ुहु वो उसका इवज़ और बदला जरूर देता है। ये वादा है। मा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु उसका इवज़, उसका खलीफा, उसका बदला, उसका नेमल बदल जरूर देता है। वहुव खैरुर राज़िक़ीन वही बेहतरीन रोजी देने वाला है। हरिपुर वालों तवज्जो चाहूंगा और कुरान मुकद्दस के बाद नबी करीम का फरमान भी सुन लीजिए कि जब बंदा अल्लाह के लिए कुछ तर्क कर देता है, कुछ चीजें छोड़ देता है, अल्लाह उसके बदले में उससे कहीं बेहतर अता कर देता है। हाँ, ये अलग बात है, कभी मालिक बदला देता है, उस जैसी चीज दे देता है, कभी उससे बेहतर अता कर देता है, कभी एवज और बदला दुनिया में दे देता है, कभी बदला आखिरत के लिए मुअख्खर कर देता है, कभी बदला मादी होता है, कभी बदला रूहानी और मानवी होता है। कभी अल्लाह आप किसी चीज को छोड़ देते हैं, अल्लाह उसके बदले में आपको दिल की खुशी और इत्मीनान दे देते हैं। यह इवज है। कभी इत्मीनान कल्ब से नवाज देते हैं, कभी दिल की खुशी से नवाज देते हैं, कभी दिल के सुकून से मालामाल कर देते हैं, लेकिन करते जरूर हैं। सुनिएगा हरिपुर वालों, मुस्नद अहमद की हदीस है। सहाबी रसूल फरमाते हैं, हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हम किसी देहात में गए, देहात में हमने किसी आराबी को देखा, देहाती को। हमने उससे पूछा कि अल्लाह के बंदे, तू देहात से नबी करीम की खिदमत में आया करता था, कुछ वो बात बता जो तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुनी हो, हमने ना सुनी हो, वो बतला दीजिए। सुनिए हरिपुर वालों, दिल के दरवाजे खोल के सुनिए। फरमाया, इन्नका, देहाती कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि इन्नका लन तदअ शैअन लिल्लाह इल्ला अबदलकल्लाहु बिही मा हुआ खैरुल लक मिनहु, कि तू जब भी अल्लाह की खातिर, अल्लाह के लिए कुछ चीजें छोड़ देगा, तर्क कर देगा, अल्लाह उससे बेहतर तेरे लिए अता कर देगा। अल्लाह जो उससे बेहतर होगी तुझे बदले में वो दे देगा। कुरान का फरमान है, मुस्तफा का फरमान है। जरा हदीस के अंदर इन जुमलों पे गौर कीजिए। पहली बात कि तू कुछ छोड़ दे। क्या? इंशाअल्लाह इसी को जब मैं खोलूंगा ना आगे, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। और जिन्होंने दिल पे पत्थर रख के कुछ चीजों को छोड़ा होगा, फिर वो अपने दिल की इत्मीनान को देखें क्या कहां तक पहुंचता है।
जरा सुनिएगा। अल्लाह, पहली बात, लन तदा शैअन, तू जब भी कोई चीज छोड़ेगा, यह लफ्ज आम है, हर चीज को शामिल है जिसे इंसान छोड़े, लेकिन किसके लिए? लिल्लाह, किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए, कि अल्लाह राजी हो जाए, किसी की शर्मो हया की वजह से नहीं, किसी और के डर की वजह से नहीं, किसी और से शर्मिंदगी की वजह से नहीं, लिल्लाह, अल्लाह के लिए छोड़ दे। तो ये याद रख लीजिए, वादा है अल्लाह का, इल्ला अबदला कल्लाहु बिही मा हुआ खैरुल लक मिनहु, अल्लाह उसके बदले में तुझे अता करेगा वो चीज जो तेरे लिए उससे बेहतर होगी। पहली मिसाल सुनिएगा इसकी, सुना दूं। मूसा कलीमुल्लाह हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैकड़ों मील का रास्ता पैदल भागते हुए तय करते हैं, सैकड़ों मील भागते हुए, क्योंकि फिरौन ने कत्ल का आर्डर जारी कर दिया था। भागते भागते पहुंचते हैं मदियन में, थके हुए दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर गुजारा करने वाले अल्लाह के कलीम जब पहुंचते हैं मदियन पे, वहां देखते हैं कुएं पे पानी का घाट है, उस पे लोग जानवरों को पानी पिला रहे हैं। अल्लाह के कलीम बैठ के ये नजारा देख रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि दो नौजवान लड़कियां अपने जानवरों को रोक रही हैं, पीछे पीछे धकेल रही हैं। अल्लाह के कलीम ये मंजर देख के हैरान है कि लोग तो एक दूसरे से आगे बढ़ के अपने जानवरों को सैराब करवा रहे हैं, और ये दो लड़कियां जानवरों को पीछे धकेल रही हैं, दूर खड़ी हैं। अल्लाह के कलीम उठते हैं, जाके पूछते हैं कि ओ लड़कियों क्या मामला है? लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप जानवरों को पीछे धकेल रहे हैं। वो एक कहने लगी कि अल्लाह के बंदे, हम इसलिए पीछे जानवरों को धकेल रहे हैं कि गैर महरम मर्द हैं, जब तक ये मर्द चले ना जाएं उस वक्त तक हम पानी नहीं पिलाएंगे। और मुख्तसर लफ्जों में अपना उज़र भी बयान कर दिया कि हम जानवर इसलिए लाए हैं कि वह अबूना शैखुन कबीर, बाप हमारा बूढ़ा है, घर में मर्द कोई नहीं है। कलीमुल्लाह थे, उठते हैं, उनकी बकरियां और जानवर सैराब कर देते हैं। थे तो पहलवान ताकतवर, चट्टान हटाया, उनके जानवर सैराब कर दिए। उन्होंने कुछ देना चाहा, बदले में कुछ भी नहीं लिया, नेकी की बदला नहीं लिया, आके वापस, हालांकि भूखे भी है, कई कई दिन का फाका भी है, हालांकि सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के बाद थकावट भी है। कुरान मुकद्दस कहता है कि अल्लाह के पाक पैगंबर दरख्त के साए में आके बैठते हैं, टेक लगाते हैं, नेकी की बदला नहीं लिया, बैठ के क्या कहते हैं? रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फकीर, ऐ मेरे रब्बा, मैं बड़ा ही मोहताज हूं, इस वक्त अगर तू कोई खैर अता करे मैं बेइंतहा जरूरतमंद हूं। सुनिए, जब दीन के बदले में दुनिया का एवज नहीं लिया, नेकी की बदला अल्लाह पे छोड़ दिया, इधर बैठे हैं, अल्लाह बदला अता कर, भूख लगी है, खाना चाहिए, रोटी चाहिए, मालिक की नवाज़िशात देखिए, चंद लम्हे पहले बदला रद्द किया अल्लाह के लिए, देर नहीं गुजरी कि उन दो बहनों में से एक बाग चलते हुए आई है, और आई भी कैसे? कुरान कहता है तमशी अलस्तिहिया, बड़ी हयादार बन के आ रही है, और कहने लगी
हमारे अब्बू आपको बुला रहे हैं। कलीमुल्लाह पहुंचते हैं, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम है, बच्चियों के बाप, आला इख्तिलाफ रिवायतैन, शुएब अलैहिस्सलाम है जी। कैसे आना हुआ, सारा वाकया सुनाया। शुएब अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैं इन दो बेटियों में से एक का निकाह आपसे करने लगा हूं। मैं फिर झूम के क्यों ना कहूं कि मेरे मालिक, जिसने बदला तेरी रजा के लिए छोड़ दिया, सिर्फ तुझसे रोटी मांगी, तूने रोटी पकाने वाली भी अता कर दी। जरूरत तो सिर्फ रोटी की थी, अल्लाह ने पकाने वाली का, रोटी पकाने वाली का भी इंतजाम कर दिया। कुरान की बात, नबी का फरमान, आप अल्लाह के लिए जब भी कुछ छोड़ते हैं, अल्लाह उसका बदला जरूर देते हैं। रात में बहुत देर तक जागता रहा और ये एक मजमून अल्लाह ने दिल में डाला, फिर उसके लिए मैं मिसालें जिक्र करता रहा, ढूंढता रहा, तो आपके सामने है, जरा सुन लीजिए। एक कलीमुल्लाह की मिसाल, दूसरी मिसाल देने लगा हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, अपने दौर में हसीनों के बादशाह हैं। अल्लाह ने इतना हुस्न दिया है कि इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेराज की रात जब मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, मुस्लिम की हदीस है, तो जब मैंने यूसुफ को देखा तो वाकई अल्लाह ने निस्फ हुस्न यूसुफ को दिया था। अल्लाहु अकबर। पूरी दुनिया को एक हिस्सा, अकेले यूसुफ को इतना नवाजा। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम हुस्न भी इतना आला और रहते भी वजीर के घर में है, और फिर मामूली औरत नहीं, अजीज मिस्र की बीवी उन पे आशिक दीवानी हो गई। कुरान कहता है, कद शगफहा हुब्बहा, उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ने दीवाना कर दिया था, बिल्कुल फरेफ्ता हो गई थी, और हर तरफ से दरवाजे बंद करके आके कहती है, यूसुफ कोई देखने वाली आंख नहीं है, कोई रोकने वाला हाथ नहीं है, आजा, जवानी भी हो, रुकावट भी कोई ना हो, और मुतालबा भी दूसरी जानिब से हो। लेकिन कुर्बान जाऊं, यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, काला माज़ल्लाह, फरमाया अल्लाह की पनाह। फौरन इस वक्त जिसको अल्लाह याद आ जाए, जहां हर तरफ से बुराई बुराई हो, जहां सारे रास्ते बंद हो जाएं, उस वक्त बंदे को अल्लाह याद आ जाए, फिर कमालात देखना, फिर बंदा कहे माज़ल्लाह, मैं पनाह मांगता हूं। और दूसरा मकाम कुरान जिक्र करता है, काला रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, अल्लाह मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे जेल की तारीख कोठली पसंद है, मगर गुनाह नहीं पसंद। जब रब की खातिर गुनाह को तर्क कर दिया और जेल में जाना पसंद कर दिया, फिर मालिक ने बदले में क्या दिया? कुरान कहता है वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफा, ओ मेरा यूसुफ, मेरी रजा की खातिर जब तूने गुनाह को ठुकरा दिया, तूने वजीर के घर को ठुकरा दिया, तूने शाही खानदान को ठुकरा दिया, जेल में चला गया, अब बदला तो ये है, तूने घर वजीर का छोड़ा है, मैं निकाल के तुझे बादशाह बना दूंगा। जिस बादशाहत को तूने मेरी खातिर ठुकरा दिया है, मैं उसी बादशाहत को तेरे कदमों के नीचे रख दूंगा। अल्लाह, उलमा ने लिखा है कि मन तरका लिल्लाहि शैअन, जो अल्लाह के लिए कुछ तर्क कर दे, अव्वज़हुल्लाहु खैरम मिन्हु, अल्लाह उसके बदले में उससे बेहतर जरूर देते हैं। बादशाहत मिल गई, खजाने मिल गए, अल्लाह अकबर। ऐसी बादशाहत के अपनी मिसाल आप है।
हरिपुर वालों और खासकर मेरे नौजवान साथियों, जिनके लिए गुनाह छोड़ना मुश्किल है, जो किसी जुर्म में आदी है, जो किसी बुराई में मुब्तला है, उनके लिए अहमद जमशेद का यह पैगाम है कि छोड़ के दिखा तो जरा सही, एक मर्तबा गुनाह छोड़ के देख, रब ने तेरे सीने को अपनी मोहब्बत से ना भरा तो फिर कहना। यकीन मुश्किल जरूर है, लेकिन इसका बदला बहुत ऊंचा है। जरा आगे सुनिए, अल्लाह अकबर। मिसालें देता जा रहा हूं। अल्लाह के पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के लिए मक्का छोड़ा। क्या? अल्लाह के लिए मक्का छोड़ा, अल्लाह के लिए हरम छोड़ा, अल्लाह के लिए जमजम का मीठा पानी और चश्मा छोड़ा, अल्लाह के लिए खानदान कबीला छोड़ा। तो फिर अल्लाह ने फरमाया, मेरे पैगंबर, आज जिस मक्के से आपको रात के अंधेरे में निकलना पड़ रहा है, मेरे पैगंबर, जब मेरी खातिर आपने छोड़ दिया, एक बदला मैं ऐसे दूंगा, देर नहीं गुजरेगी, आपको इसी मक्के में फातिहाना बादशाह बनाकर भेजूंगा। एक वो दिन था, रात के अंधेरे में जा रहे हैं, अल्लाह के लिए छोड़ रहे हैं। कुछ ही अरसा गुजरा कि दिन के उजाले में बादशाह बन के आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये मालिक की नवाजिशात हैं। सहाबाए किराम ने जब माल औलाद को छोड़ा तो रब ने बदले में कैसर और किसरा के खजानों का मालिक बना दिया। छोड़ा सिर्फ मक्के को, लेकिन अल्लाह ने नवाज पूरी दुनिया की बादशाहत से है, पूरी दुनिया की बादशाहत से नवाज दिया। कुछ मिसालें और देता हूं, जरा दिल का बर्तन सामने रखिए और सुनिए जरा। कभी कभी अल्लाह ऐसे भी नवाजता है। देखिए, अल्लाह के लिए कुछ छोड़ना, आप कदम उठाएं, मालिक नवाजिशात की हद कर देगा। अल्लाह के पैगंबर के सहाबी हैं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। कौन सा उमर? जब भी अदालत की बात होगी उमर जरूर याद किया जाएगा। जब दिलेरी और बाद बहादुरी का तज़किरा होगा उमर जरूर याद किया जाएगा। जब कानून की बात होगी फारूक आजम जरूर याद आएगा। वही फारूक आजम मदीना की गलियों में गश्त कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। सुनिए कि अल्लाह के लिए कुछ छोड़ोगे क्या मिलेगा, जरा मिसाल सुनिए। गश्त कर रहे हैं, अंधेरा है, फजर का वक्त करीब हो गया है, किसी घर के करीब से गुजरे तो आवाज आई, मां बेटी से कहती है जल्दी कर दूध में पानी मिला दे, दूध में पानी मिला दे ताकि कल बाजार में बिके, नफा ज्यादा आए। बेटी ने फौरन कहा, अम्मा जान क्या आपने नहीं सुना कि अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मिलावट नहीं करनी है, मना किया है, खलीफा की बात है, दिल पे लिखी है। बेटी कहती अम्मा जान अमीरुल मोमिनीन ने मिलावट से मना किया है। तो फौरन कहने लगी, बेटी अमीरुल मोमिनीन कहां देख रहे हैं? उमर बेचारे को क्या पता है, वो तो हमें नहीं देख रहे। उमर ला यंजुरुना वला यराना, उमर हमें नहीं देख रहे। हालांकि फारूक आजम दरवाजे पे कान लगाए सुन रहे हैं। बेटी ने क्या फरमाया? फरमाया अम्मा जान इनका ना उमर ला यंजुरु फरब्बु उमर यंजुरु, अगर उमर नहीं देख रहे उमर का रब तो देख रहा है। मैं नहीं मिलाऊंगी पानी। फारूक आजम की आंखों में आंसू आते हैं, कोई चीज उठा के निशान लगा देते दरवाजे पे। सुबह पता करूंगा ये कौन है। मेरे जवानों और मेरे भाइयों और मेरी बहनों सुन लीजिए, यहां तक आवाज जा रही है। जब एक बेटी ने अल्लाह के लिए कि अल्लाह देख रहा है पानी नहीं मिलाया,
तर्क कर दिया मिलावट वाला काम अल्लाह के लिए। सुबह उजाला होते ही फारूक आजम मसनद खिलाफत से चलते हैं और उसी दरवाजे पे दस्तक देते हैं। जी कौन आया? उमर आया है। जी उमर कैसे आना हुआ? आप तो खलीफतुल मुस्लिमीन है, आप तो अमीरुल मोमिनीन है, कैसे आना हुआ? फरमाया मैं आया हूं जिस लड़की को रब का इतना ख्याल है उसी लड़की का इंतखाब उमर अपनी बेटे के लिए करता है। मैं रिश्ता मांगने आया हूं। वो हैरान हो गए, कहां हम जैसे लोग और कहां अमीरुल मोमिनीन। तो रिश्ता बेटे से करवाया। कौन से बेटे? हजरत आसिम रजी अल्लाह तआला अन्हु। कौन से बेटे? आसिम बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। फिर जब ऐसी लड़की होती है तो औलाद में फिर उमर इब्ने अब्दुल अजीज पैदा होते हैं, उसी की नस्ल से हैं, उसी लड़की की औलाद से हैं। अल्लाह अकबर। तो बात कर रहा था, जब अल्लाह के लिए कुछ तर्क करोगे, छोड़ोगे, अल्लाह उसका बदला जरूर देगा। एक दूसरी मिसाल देने लगा हूं। तारीख में बहुत बड़ा नाम है अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह का। बुखारी के अंदर के ये हदीस इनसे मरवी है। बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और सैकड़ों आइम्मा हदीस उनके शागिर्द हैं। उर्दू की किताबों में भी तज़किरे आपको मिलेंगे, जाके देख लेना, फिर मेरी बात आपके जहन में उतरेगी। नौजवानों, अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, इनके वालिद का नाम था मुबारक। मुबारक किसका नाम था? अब्दुल्ला बिन मुबारक के वालिद का नाम मुबारक था। ये बेचारे गरीब थे और एक बहुत बड़े ताजिर के बाग के अंदर मुलाजमत करते थे, गुलाम थे। और एक बहुत बड़ा ताजिर था, उसके बाग में खिदमत करते थे। बाग किसका था? बाग अनार का था। एक दिन ताजिर आया, बाग में बैठा है, कहने लगा मुबारक जाओ और मीठा अनार लेके आओ। ये गए, अनार लेके आते हैं, पेश करते हैं, लीजिए। जब काटा अनार मीठा नहीं, हद दर्जा तुर्श था। अल्लाह के बंदे, मैंने कहा जाओ दूसरा ले आओ, मीठा ले आओ। वो फिर गए, दूसरे दरख्त से लाए, वो भी तुर्श निकला। और गुस्सा आया, आपको भी तक मीठे और तुर्श का पता नहीं चला कि कौन सा दरख्त उसका फल मीठा है और कौन से दरख्त का फल तुर्श है, खटा है? कहने लगे नहीं, मुझे नहीं पता चला। मालिक और गुस्सा आया, कैसे नहीं पता चला? मुलाजमतें करने वाले लोग भी सुन लें। मालिक कहने लगा कि ओ मुबारक, कई साल गुजर चुके तू मेरे बाग में नौकरी करता है, तुझे अभी तक खट्टे और मीठे का पता नहीं चला? कहने लगे नहीं। फरमाया कैसे नहीं चला? कहने लगे अल्लाह के बंदे, मैंने आज तक एक अनार भी नहीं चखा है। जब ये जुमला कहा तो शख्स को और ताज्जुब हुआ। कहा अल्लाह के बंदे सच बता, तूने क्यों नहीं चखा? फरमाया इसलिए नहीं चखा कि तूने मुझे चखने की इजाजत नहीं दी है। इतने साल गुजर चुके हैं, तूने चखने का नहीं कहा, तो मैंने, अल्लाह अकबर, रोजी ऐसी पाकीज़ा हो, अल्लाह के लिए मैंने हराम को क्या कर दिया था? तर्क कर दिया है, छोड़ दिया है। हालांकि अगर वो खा भी जाते, बेच भी डालते, तब भी मालिक को कुछ पता ना चलता, लेकिन इजाजत नहीं, मैंने नहीं चखा। मालिक इतना मुतासिर हुआ, घर गया, फिर आया, कहने लगा मुबारक, फिर आपसे एक बात पूछता हूं, मेरी जवान बेटी है, उसके लिए कैसा रिश्ता दरकार होना चाहिए? उसके लिए रिश्ता कैसा होना चाहिए? मुबारक से पूछा तो मुबारक बोल पड़े, कहने लगे ओ मेरा मालिक सुन लीजिए,
तीन किस्म के लोग हैं। जाहिलियत वाले हसब नसब देखते हैं, यहूदी माल देखते हैं, रिश्ता करते हैं, ईसाई हुस्न जमाल देखते हैं, और मुसलमान दीन और तकवा देखते हैं। अल्लाह अकबर। जब ये जुमले कहे मालिक और हैरान हो गया कि ये सिर्फ गुलाम ही नहीं, इसकी अकल भी इतनी आला है, सोच भी आला है। कहने लगा फिर मैं तेरा ही इंतखाब करता हूं, अपनी बेटी का रिश्ता तेरे साथ करना चाहता हूं। कबूल है आपको? मुबारक कहने लगे कबूल है। रिश्ता हो गया, आजाद भी कर दिया। जिस बाग से हराम नहीं चखा वो पूरे का पूरा बाग तोहफे में मिल गया। अल्लाह अकबर। मेरा दोस्त, जब आप मामला अल्लाह से करते हो तो उसके बारगाह में कोई कमी है? उसके खजानों में कोई कमी है? मेरा दोस्त आइए कदम उठाइए। फिर उसी मुबारक के घर में अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसा मुहद्दिस पैदा होता है। इसका हवाला बहुत सारी किताबों में है। एक है वफियातुल आयान ले इब्न खल्लिकान, शज़रातुल ज़हब ले इब्नुल इमाद अल हम्बली, इनमें यह वाक़या मज़कूर है। इसमें बहुत बड़ी इबरत है। और अगर आप चाहें तो एक मिसाल और पेश कर दूं। जी सुनिएगा जरा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उमर खुद ही बाकमाल नहीं थे अकेले, उनके घर का हर फर्द ही बाकमाल है। नाफे कहते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हमारे साथ चलते हैं, निकलते हैं घर के बाहर, किसी दूर जगह रेगिस्तान जा रहे हैं, सहरा में। देखते हैं एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। उनके इम्तिहान लेने का भी अजीब अंदाज है। खड़े होके कहने लगे दूध मिल जाएगा? जी नहीं मिलेगा। अच्छा, कोई बकरी मिल जाएगी, दुम्बा मिल जाएगा जिसे हम ज़बा कर दें, आपको भी खिलाएंगे? कहा नहीं। अच्छा, कीमत दे देंगे यार, आपको कीमत मिल जाएगी। जवाब सुनिए। कहने लगा मैं मालिक नहीं हूं, मैं सिर्फ चराने वाला हूं, मुझे इसकी इजाजत, मैं खयानत नहीं करता। तो अब्दुल्ला बिन उमर इम्तिहान लेते हुए कहते हैं खैर है ना, तू भी सारा दिन बकरियां चराता है, मालिक से कह देना कि भेड़िया आके खा गया है। इस वीराने में चराते हो, भेड़िया शेर भी तो आते हैं, तो मालिक बेचारा क्या कहेगा? उसको क्या पता, वो तो नहीं देख रहा। जब ये जुमले कहे चरवाहा जलाल में आ गया और उनकी तरफ से मुंह फेर के जाने लगा और यूं हाथ उठा के कहने लगा अगर मेरे मालिक को पता नहीं तो फ़अइन अल्लाह, अल्लाह कहां जाएगा? अल्लाह कहां जाएगा? ऐसे मुझे समझा रहे हो? फ़अइन अल्लाह, अल्लाह कहां जाएगा? अल्लाह तो देख रहा है। जब ये जुमला कहा इब्ने उमर चीख चीख कर रोने लगे और बार बार उसका ये जुमला तकरार करने लगे, फ़अइन अल्लाह, फ़अइन अल्लाह, फ़अइन अल्लाह। लोगों, अगर मखलूक नहीं देखेगी, अल्लाह तो हर जगह देख रहा है। ये जुमला दोहरा रहे थे, रो रहे। सीधे घर वापस आए और जल्दी से बंदा भेजा कि जाओ इस रेवड़ का मालिक मालूम करो। मालिक का पता चला, उसको कहा कि ये गुलाम आपका है? मैं कहा जी गुलाम भी मेरा है। कितने का बेचते हो? गुलाम भी खरीद लिया। कहा ये गुलाम जिस रेवड़ को इतने प्यार से चराया करता था वो रेवड़ भी मुझे दे दो। रेवड़ भी खरीदा, गुलाम भी खरीदा। बुला के कहा रब के लिए हराम छोड़ दिया है, जा मैंने तुझे अल्लाह के लिए आजाद कर दिया, रेवड़ तोहफे में अता कर दिया। अल्लाह, लोगों को हराम की वो लज्जत मिल चुकी है कि हलाल में उनको लज्जत आती ही नहीं। अब
मेरे दोस्तों, ये झंझोर देने वाला मजमून है अगर बंदा गौर करे हद दर्जा। और जरा सुनिए इस पर, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन कज़मा गैज़न व हुवा यक़दिरु अला इन्फ़ाज़िही, मन कज़मा गैज़न, आपको गुस्सा है किसी बात पे, ऐसे आया जलाल में आ गए और आपको ताकत भी है, जिस पे आपको गुस्सा है उसको मार भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं, मारने के बावजूद, कुदरत के बावजूद गुस्सा दबा लिया, तो फरमाया अल्लाह कयामत वाले दिन तमाम इंसानों की ऊपर से उसको बुला के कहेंगे, तूने गुस्सा मेरे लिए पिया, इंतकाम मेरी रजा के लिए तर्क किया है, हूरे ऐन जिसमें से तेरा जी चाहे मैं तुझे अता कर दूंगा। जन्नत की हूर, बड़ी बड़ी आंखों वाली, पसंद कर कौन सी चाहिए। अच्छा, एक दूसरे हदीस में लफ्ज है कि जिसको गुस्सा आए ताकत के बावजूद दबा ले, मला अल्लाहु कल्बहु अमन व ईमाना, अल्लाह उसके दिल को अमन और ईमान से भर देता है। क्या नवाज़िशात हैं। मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह के लिए तकवा इख्तियार करे, अल्लाह से डर जाए, कुछ छोड़ दे, तो अल्लाह उसके लिए उस मुसीबत से निकलने की राह बना देता है। वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, रोजी वहां से देता है जहां से इसको गुमान भी नहीं होता। और कभी कभी अल्लाह दुनिया के बजाय आखिरत में बदला दे देता है, तो आखिरत का बदला कतादा सदूसी क्या फरमाते हैं कि जो अल्लाह के लिए हराम को छोड़ देता है तो अल्लाह उसके लिए आखिरत में अगर थोड़ा सा भी बदला दे दें तो आखिरत का थोड़ा पूरी कायनात से ज्यादा है। और अल्लामा सिंधी रहमहुल्लाह इब्ने माजा के हाशिये पे एक जुमला लिखते हैं, और क्या ही कमाल का जुमला लिखते हैं। वो कहते हैं कि ज़र्रतुल आखिरा, ज़र्रतुल आखिरा, आखिरत का एक जर्रा भी पूरी दुनिया से बेहतर है।